नमस्कार दोस्तों। भारत में ऐसे कई संत और कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं से हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। रहीमदास जो कि थे तो मुसलमान, लेकिन उनका हिंदू धर्म में बहुत ही लगाव था। रहीमदास जी हिंदी साहित्य जगत के महान कवियों में से एक थे। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना है। रहीमदास जी एक कवि के साथ साथ अच्छे सेनापति, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी, साहित्यकार और ज्योतिष भी थे। रहीमदास जी मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीमदास जी अपने हिंदी दोहों से काफी मशहूर भी थे और इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी थी। इनके नाम पर पंजाब में एक गांव भी खाना खान नाम से रखा गया है। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना है और इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान एक तुर्की परिवार से थे और हुमायूं की सेना में शामिल हो गए थे। बैरम खान अकबर किशोर अवस्था में संरक्षक के रूप में भी थे। बैरम खान ने हुमायूं की मुगल साम्राज्य को वापस स्थापित करने में सहायता की थी। हुमायूं ने जमाल खान की बड़ी बेटी से अपना विवाह किया था। फिर हुमायूं ने बैरम खान को जमाल खान की छोटी बेटी से विवाह करने को कहा। बैरम खान ने हुमायूं के कहने पर जमाल खान की छोटी बेटी से विवाह कर लिया और उससे बैरम खान को रहीम पुत्र मिला। एक बार बैरम खान हज के लिए जा रहे थे तो गुजरात के पाटन में विश्राम के लिए वहां ठहरे थे। वे पाटन के प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग तालाब में नहाकर और नौका विहार करके जैसे ही वहां से निकले तो बैरम खान के पुराने विरोधी अफगान सरदार मुबारक खान ने उनकी पीठ में छुरा डालकर धोखे से हत्या कर दी गई। वहां से बैरम खान की पत्नी सुल्ताना बेगम अपने सेवकों के साथ अहमदाबाद के लिए निकल गई। जब इस बात को खबर अकबर की लगी तो अकबर ने सुल्ताना बेगम को अपने दरबार में हाजिर होने को आदेश दिया। जैसे ही संदेश पहुंचा तो सुल्ताना बेगम दरबार में हाजिर हुई। वहां पर अकबर ने रहीम को अपने पुत्र के समान रखने का आदेश दिया कि इसको किसी भी चीज का कमी नहीं आनी चाहिए। रहीम को हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रखा जाए। फिर बाद में अकबर ने सुल्ताना बेगम से शादी कर ली और रहीम को मिर्जा खान की उपाधि दी। रहीम की शिक्षक की भूमिका मुल्ला मोहम्मद अमीन ने निभाई। इन्होंने रहीम को अरबी, तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान दिया। इन्होंने रहीम को छंद रचना और फारसी व्याकरण का भी ज्ञान दिया था। रहीम की रचनाएं और दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। रहीमदास की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद 16 साल की उम्र में मुगल बादशाह अकबर ने रहीम का विवाह मिर्जा अजीज कोका की बहन महबानो से करवा दिया। रहीम के 2 बेटियां और 3 बेटे हुए। रहीम के बेटे का नाम अकबर ने ही रखा था। रहीम के बेटों का नाम इरीज, दराब और फरन था। फिर रहीम का एक और विवाह हुआ जो कि एक सौदा जाति की लड़की से हुआ। इससे रहीम को एक बेटा हुआ जिसका नाम रहमान दाद रखा। रहीमदास का तीसरा विवाह भी हुआ। यह विवाह एक दासी से हुआ था। इस पत्नी से भी उनके बेटे हुए जिसका नाम मिर्जा अमरुल्लाह रखा। मुगल बादशाह अकबर का दरबार ही एक ऐसा दरबार था जिसमें धर्मनिरपेक्षता चलती थी। अकबर के दरबार में सभी धर्मों के देवी देवताओं को उचित सम्मान दिया जाता था। रहीमदास श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर के धर्मनिरपेक्ष होने के कारण कभी रहीम की कृष्ण भक्ति का विरोध नहीं किया। रहीम के दोहे आज भी कई पुस्तकों में देख सकते हैं। रहीम की कृष्ण भक्ति और हिंदू धर्म को सम्मान देने पर रहीम को रहीमदास जी कहा जाने लगा। फिर रहीमदास जी की गिनती तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों में होने लगी। रहीमदास जी ने ज्योतिष पर अपनी 2 पुस्तकें भी लिखी जो काफी प्रसिद्ध है। उनका नाम कौतुकम और द्वाइष्ट योगावली है। भक्ति काल के समय में ही रहीम का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रहीम जी ने अपने जीवन काल में संस्कृति, अरबी, हिंदी, फारसी जैसे कई भाषाओं का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। रहीम जी राज दरबार में कई पदों पर कार्यरत थे, लेकिन इन पदों के कार्यभार संभालने के साथ ही साहित्य में भी अपना योगदान देते थे। रहीम जी एक प्रभावशाली व्यक्ति वाले व्यक्ति थे।
जो काव्य, संगीत, हाजिर जवाबी और स्मरण शक्ति में बहुत ही मर्मज्ञ थे। रहीम जी एक योद्धा होने के साथ साथ अच्छे दानवीर भी थे। रहीमदास जी अपने कविताओं में रहीम का प्रयोग नहीं करके रहीमन का प्रयोग अधिक किया है। रहीम जी काव्य जगत और इतिहास में अब्दुल रहीम खाना खान नाम से अधिक प्रसिद्ध है। रहीम जी एक बात जो उन्हें सबसे अलग थी कि वो एक मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी काव्य रचनाओं में भक्ति, प्रेम, नीति और श्रृंगार रस आदि का अधिक समावेश थे। रहीम जी ने अपनी रचनाओं में अपने अनुभवों को बहुत ही सरल तरीकों से समझाया है। इनकी रचनाएं पूर्वी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली वाली भाषाओं में अधिक है, लेकिन ब्रज भाषा को मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। रहीम जी अपनी रचनाओं में तद्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग में लाए हैं, जिससे भाषा सरल, मधुर और सरस हो सके। इन्होंने बड़ी और गहरी बात को सरल से शब्दों में बताई है। रहीम दास जी हिंदू संस्कृति के अच्छी तरह से परिचित थे और संस्कृत, हिंदी, अरबी भाषा के जानकार थे। रहीम जी की 11 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रहीम जी के दोहे दोहावाली नाम से संग्रहित, जिनमें कुल 300 दोहे हैं। माया शंकर याज्ञिक के अनुसार रहीम जी ने सच्चाई की रचना की होगी, लेकिन यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दोहों में रचित नगर शोभा नामक एक स्वतंत्र कृति, जिसमें दोहों की संख्या 142 तक है, जिसमें कई प्रकार की जाति की स्त्रियों का श्रृंगार वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि रहीम जी की कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। रहीम जी ने वाकियात बाबरी नामक के एक तुर्की भाषा में लिखे ग्रंथ को फारसी भाषा में भी अनुवाद किया है। इसके साथ ही रहीम जी ने फारसी भाषा में भी कई सारी कविताओं की रचना की। रहीम जी द्वारा खेट कौतुक जातक नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की गई है। इस ग्रंथ में इन्होंने संस्कृत शब्दों के साथ ही फारसी शब्दों का भी अनूठा मेल बैठाया है। रहीम जी के बहुत सारे संग्रह आज के समय में प्रकाशित हो चुके हैं, जो कुछ इस प्रकार है: श्रृंगार सत्सई, रहीम सत्सई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावाली, बरवर नायिका भेद, रास पंचदहाई, रहीमन विनोद, रहीमन शतक, रहीमन विलास, रहीमन कवितावली, रहीमन चंद्रिका। अकबर की मौत हो जाने के बाद अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना, लेकिन रहीम जहांगीर के राजा बनने के पक्ष में नहीं थे। इस कारण अब्दुल रहीम के 2 बेटों को जहांगीर ने मरवा दिया और फिर 1 अक्टूबर 1627 को अब्दुल रहीम की भी चित्रकूट में मौत हो गई। रहीम की मौत हो जाने के बाद इनके शव को दिल्ली में लाया गया और इनका मकबरा आज भी स्थित है।